हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संक्रमित लोग ही करेंगे इस वायरस का खात्मा। इस संक्रमण के खिलाफ भारत को मिली संजीवनी। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल रहा। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती सफलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन जिन मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, उसमें से ज्यादातर मरीजों की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है। इस महामारी का इलाज ढूंढने में जुटी पूरी दुनिया के सामने भारत की यह उपलब्धि एक बड़ा कदम मानी जा सकती है। हालांकि संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया में पहले से हो रहा है, लेकिन भारत में पहले ही ट्रायल में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का पूरी तरह संक्रमण से मुक्त हो जाना इस संकट काल में भारत की बड़ी जीत कही जा सकती है। संक्रमित मरीजों पर यह ट्रायल राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल में किया गया, जहां 4 मरीजों को ठीक हो चुके इस वायरस से संक्रमितों के खून से लिया प्लाज्मा चढ़ाया गया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। IIT दिल्ली ने तैयार की जल्द रिजल्ट देने वाली सस्ती टेस्टिंग किट। जी हां दोस्तों, IIT दिल्ली देश का पहला संस्थान बन गया है जिसने इस वायरस की जांच के लिए किफायती RT-PCR किट बनाई है। ICMR ने किट को हरी झंडी दे दी है। ये किट जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। IIT दिल्ली कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के रिसर्चर ने इस वायरस की जांच के लिए ये किट तैयार की है। यह किट 100% सही नतीजा देती है। इसके बाजार में आने के बाद सस्ते और सही तरीके से इस वायरस की जांच हो सकेगी। किट की कीमत करीब 300 रुपए होगी। IIT दिल्ली की 2 कंपनियों से इसके लिए बातचीत चल रही है। तो दोस्तों भारत की इस उपलब्धि के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 3 मई के बाद भी पंजाब में नहीं खुलेगा लॉकडाउन, CM कैप्टन अमरिंदर ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो लॉकडाउन खोलने को किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। कैप्टन ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि एक्सपर्ट्स कमेटी की राय और जमीनी हकीकत के आकलन के आधार पर ही लॉकडाउन हटाने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 20 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो शनिवार को लॉकडाउन में छूट देने और लॉकडाउन से निकलने के लिए एग्जिट प्लान पर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। कैप्टन ने साफ कहा है कि इस वक्त मेरी प्राथमिकता प्रदेश के लोगों की जान बचाना है, न कि फैक्ट्रियों को फिर से चालू करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना और कहा सैनिकों कर्मचारियों के भत्ते की बजाय बुलेट ट्रेन परियोजना को रोके सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजना और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। राहुल गांधी ने इस मसले पर किए ट्वीट में लिखा, लाखों करोड़ों की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय इस संक्रमण से जूझ रही जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। तो दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी जी की बातों से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन ने खोला ग्रीन चैनल, 35 कार्गो प्लेन से भारत आएगी मेडिकल सप्लाई। जी हां दोस्तों, भारत के कार्गो प्लेन अब चीन से मेडिकल सप्लाई लेकर आ सकेंगे। इस महामारी से निपटने में सहयोग का वादा करते हुए चीन ने ग्रीन चैनल खोल दिया है। ग्रीन चैनल खोलने के बाद अब चीन से वेंटिलेटर, PPE और टेस्टिंग किट कार्गो प्लेन से ला सकेंगे। इसकी जानकारी भारत में चीन के राजदूत सन विंडोंग ने दी। उन्होंने बताया कि 35 कार्गो प्लेन से मेडिकल सप्लाई भारत भेजी जाएगी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार रोजाना मांग रही है बैंकों से लोन बांटने की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, इस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कई बड़े फैसले लिए। रिजर्व बैंक ने उन उपायों से सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाया है जिसका मकसद है कि बैंक सस्ती दरों पर ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सके। आरबीआई इसके जरिए डिमांड में तेजी लाना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंक से कहा है कि वह रोजाना रिपोर्ट दें और बताएं कि कितना लोन बांटा जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल को बैंकों को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें कि रोजाना कितने लोन बांटे जा रहे हैं। रिपोर्ट में इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि किन सेक्टर को ज्यादा लोन बांटे जा रहे हैं और किन सेक्टर से ज्यादा डिमांड आ रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एक तरफ इस महामारी से जूझ रही है दुनिया तो दूसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर पर दादागिरी दिखा रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है और बहुत से देश चीन को ही इस संक्रमण के फैलाने का दोषी ठहरा रहे हैं, उसके बावजूद चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में दखल अंदाजी बढ़ा दी है, जिस पर अमेरिका और आसियान देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 1,90,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। बहुत सारे देश चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि चीन के वुहान से इसके संक्रमण की शुरुआत हुई थी और आज तक चीन ने इस पूरे मसले पर पारदर्शिता नहीं बरती। इसी बीच अब चीन ने अपनी पुरानी चालबाजियां फिर से शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एमएसएमई को 5% पर 1 करोड़ तक का लोन, कर्ज के लिए नहीं देनी होगी कोई गारंटी, मात्र 48 घंटे में मिलेगा लोन। जी हां दोस्तों, इस महामारी से जंग में इस्तेमाल होने वाले सामानों के उत्पादन के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मात्र 5% की ब्याज दर पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज दे रहा है। कर्ज लेने के लिए एमएसएमई को कोई गारंटी देना या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इस कर्ज के लिए सिडबी कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ले रहा है और प्री पेमेंट करने पर भी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और दैनिक जागरण की तरफ से शुक्रवार को आयोजित एमएसएमई की ऑनलाइन पाठशाला में सिडबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिडबी के अधिकारियों ने बताया है कि इस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के उत्पादन के साथ इनसे जुड़ी सेवा मुहैया कराने वाली सभी एमएसएमई के लिए यह कर्ज उपलब्ध है। इन उत्पादों में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, दवाइयां जैसी चीजें शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एविएशन सेक्टर में 29 लाख नौकरियों पर खतरा, कमाई पर भी पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, एक वैश्विक विमानन संघ ने शुक्रवार को कहा कि इस महामारी के चलते भारतीय विमानन क्षेत्र और उस पर निर्भर उद्योग में 29 लाख नौकरियों के जोखिम में पड़ने की आशंका है। इस संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 3 मई तक पूरे देश में वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं निलंबित हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने कहा कि उसके ताज़ा अनुमानों के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही भारत इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिससे देश के विमानन क्षेत्र और उस पर निर्भर उद्योगों में 29,32,900 नौकरियों के खतरे में पड़ने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए सरकार ने रिजर्व किए 22,000 करोड़ रुपए, तुरंत मिलेगा भुगतान। जी हां दोस्तों, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के किसानों को इस महामारी के दौर में भी उपज का भुगतान होता रहे, इसका खास इंतजाम किया गया है। सरकार इस वक्त आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए रिजर्व रखा गया है ताकि किसानों को तुरंत पैसा मिले। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, सरकार किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है। प्रदेश में 15 से सरसों और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। हरियाणा सरकार इस साल 75 लाख टन गेहूं खरीदेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार।
पश्चिमी विक्षोभ ने बदला मौसम, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में काफी बदलाव आया है। बदले मौसम के कारण राजधानी के आसपास के क्षेत्र में बादल छाए रहने की उम्मीद है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में बिहार से लेकर असम तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जा रहा है, जिसके चलते उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में साइक्लोन सर्किल का क्षेत्र पिछले एक सप्ताह से बना हुआ है। इसका प्रभाव बिहार के मध्य और उत्तरी हिस्से पर पड़ रहा है। इससे 26 अप्रैल तक बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, देश में लॉकडाउन जारी है, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत में भारी कमी आई है, जिसके चलते सरकार ने पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है और देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 69 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 62 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार 2 दिनों से चल रही तेजी शुक्रवार सुबह थम गई, लेकिन कारोबार के अंत में सोना 71 रुपए की मामूली तेजी के साथ 46,607 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जहां तक चांदी की बात करें तो ये 470 रुपए प्रति किलोग्राम कमजोर होकर 42,030 रुपए पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 90 साल बाद अमेरिका में आई सबसे बड़ी बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, ये बात साफ है कि इस संक्रमण ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका को ही किया है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो बेरोजगारी की दर 1930 की महामंदी के बाद सबसे अधिक हो गई है। इस महामारी के चलते प्रत्येक 6 में से एक अमेरिकी श्रमिक को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस बीच न्यूयॉर्क से एक और बुरी खबर यह है कि इस शहर में लगभग 27 लाख लोग इस बीमारी से पॉजिटिव हैं। सरकार ने बताया कि पिछले सप्ताह 44 लाख से अधिक लोगों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया। इसके साथ ही पिछले 5 सप्ताह में करीब 2.6 करोड़ लोग बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर चुके हैं। गहराते आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी संसद ने लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मारुति सुजुकी ने बंद किया अल्टो K10 का प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, नए एमिशन नॉर्म्स के चलते मारुति सुजुकी ने अल्टो K10 हैचबैक को BS6 में अपग्रेड करने की बजाय इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया है। यानी अब इस हैचबैक का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कंपनी ने इसे 2010 यानी 10 साल पहले स्टैंडर्ड अल्टो के अपग्रेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया था, जिसमें ज्यादा पावरफुल इंजन और कई सारे एडवांस फीचर्स दिए थे। 2014 में अल्टो K10 में कई सारे अपडेट किए गए, जिसमें सबसे खास था ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और स्टाइलिश इंटीरियर। वहीं 2019 में इसमें सुरक्षा के लिहाज से कार में कई सारे फीचर्स जोड़े गए थे। कंपनी ने इसे मॉडल को अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नोकिया जल्द लॉन्च करने वाला है 5 कैमरे वाला फोन। जी हां दोस्तों, नोकिया यूजर्स के लिए यह खबर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्द ही नोकिया ला रहा है 5 कैमरे वाला फोन। इस फोन का नाम नोकिया 7.3 है। ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा। माना जा रहा है कि ये फोन OnePlus 8 Pro और Samsung Galaxy Note 10 को टक्कर देने वाला है। फोन की लॉन्चिंग से पहले NPU ने फोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कैमरा, ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े कई डिटेल्स साझा किए हैं। NPU की रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया 7.3 स्मार्टफोन में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और प्योर डिस्प्ले ब्रांडिंग के साथ 6.3 इंच से बड़ी स्क्रीन हो सकती है। नोकिया का यह नया फोन 4GB और 6GB रैम वेरिएंट में आ सकता है। फोन में फ्रंट कैमरे के लिए पंच होल डिस्प्ले दिया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।